तो इस संसार में हैं, इसकी चिंता होती है। शरीर छोड़ने के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, इसकी चिंता तो बहुत कम लोगों को है। जो सत्संग में आते हैं, संतों की बात को सुनते हैं, को समझ में आती है कि मरने के बाद हमारी अच्छी गति हो तो कैसे होगी। संसार में भी सुखपूर्वक रह सके, शरीर छोड़ के जाने के बाद भी कोई नहीं चाहता है। कोई चाहेगा दुख में चले जाएं, कीड़ा मकोड़ा में चले जाएं, घोड़ा कुत्ता में, नरक चले जाएं? यही अधोगति है। तो अधोगति में लोग जाना नहीं चाहते। तो इसकी व्यवस्था तो आपको यहीं करनी पड़ेगी। ज्ञान चाहिए। इस संसार में बहुत प्रकार का काम चल रहा है। एक दो धंधा है क्या? अच्छा खराब नहीं, बहुत तरह का धंधा चल रहा है। बहुत तरह का काम चल रहा है संसार में। वह कौन सा काम है जिस काम को करने से आपका काम बनेगा? काम बनने का मतलब क्या है? आलीशान मकान हो जाए, दरवाजे पर कार मोटर गाड़ी खड़ी हो जाए, करोड़ों बैंक बैलेंस हो जाए, सब हो जाए, पर शांति नहीं मिलेगी आपको। डर भय बना रहता है। जहाँ भय है, जहाँ डर है, वहाँ शांति नहीं हो सकती। कब क्या हो जाएगा है इसकी कोई गारंटी? क्षण में कुछ हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। नित्य सत्संग करो, तेरा कार्य सरय, तुम्हारा काम बनेगा। काम बनेगा
किस काम को करने से बनेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य सत्संग करो। ठीक, अच्छी बात, तुम्हारा काम बनेगा। कैसे बनेगा? तो कहा सारे कार्य को निर्णय करके पहले फैसला करो करना क्या है। जिस काम से सबका काम बनेगा उस काम का फैसला वो कौन सा काम है? तो गुरु महाराज बड़ी कृपा किए, वे फैसले सुना दिए। कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। सार काम, जिस काम, वो ऐसा काम है जो आपका काम बनेगा ही, नहीं तो आप लाखों काम करते रहिए, लाखों लाख बनाते रहिए, मगर आपका काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा आपका। तो गुरु महाराज फैसला, क्या फैसला सुनाए? कहा धर चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़ो। ये अनंत कामों में से ये सार काम है। जिन्होंने चेतन की धार को पकड़ने का काम किया है उसी का काम बना है, और नहीं करोड़ों काम करते रहिए, करोड़ों बनाते रहिए, आज तक किसी का काम नहीं बना है। भले आपके पास कुछ नहीं है, एक आध दो कोठली है, एक दो चार 10-20 रुपया कमाते हैं, तो आप चिंता करते रहते। और जिनके पास सब कुछ है, हमारे भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके पिता शुद्धोदन ने 108 ज्योतिषियों को बुलाया था। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसके जन्म के अवसर पर एक भी ज्योतिषी बुलाया गया है? अब वहाँ 108 ज्योतिषियों को बुलाया गया और शुद्धोदन पूछते हैं कि इस बच्चा का भविष्य कैसा होगा। तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुन करके राजा शुद्धोदन सिंहासन पर से उछल पड़े एकदम खुशी के मारे। कि बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर ज्योतिषी फिर कहते हैं नहीं तो ये साधु बन जाएगा, भिक्षुक बन जाएगा, बाबा जी बन जाएगा। मतलब ये बड़ा धक्का लगा शुद्धोदन को। अब डर घुस गया उसको, चिंता हो गई कहीं भव्य जी न बन जाए तो फिर विशाल साम्राज्य को देखेगा कौन। तो ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं क्या करें जो घर द्वार छोड़ के नहीं जाए। तो ज्योतिषियों ने सलाह दी कि
सारी समुचित व्यवस्था कर दो, जरा भी कष्ट अनुभव नहीं हो। क्यों घर छोड़ के जाएगा? आपको भी लगेगा कि इससे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। तो सुद्धोधन ने 6 आलीशान भवन का निर्माण किया। 6 ऋतुएं हैं तो 6 भवन। हर भवन में अलग अलग ऋतु की व्यवस्था की गई। इस मकान में मन नहीं लगे तो दूसरे में, तो तीसरे में। और 56 प्रकार भोजन का इंतजाम किया गया। जो इच्छा हो वही हाजिर करो। और सेवा में आगे पाछे एक से एक नौकर चाकर, एक से एक सुंदरी को सेवा में नियुक्त कर दी गई। अब क्या चाहिए? आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, आगे पाछे हजारों एक से एक सेवा करने वाला, सेवा करने वाली नियुक्त कर दी गई। अब क्या चाहिए? और कुछ चाहिए कि नहीं? तो जब सयाना हुआ तो इस धरा पर की सबसे सुंदरी लड़की यशोधरा के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? और चाहिए। अगर बाल बच्चा नहीं हो तो फिर देखिए छटपट छटपट करता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हुआ। तो आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, आगे पाछे एक से एक सेवा में नियुक्त कर दी गई। और इस धरा पर की सबसे सुंदरी यशोधरा लड़की के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? अब बाल बच्चा नहीं हो तो फिर झटपट। तो एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हो गया। इस सारी व्यवस्था के ढेर पर बैठ करके देखा। क्या देखा? कि यहां भी शांति नहीं है। आप कहेंगे इतनी व्यवस्था के ढेर पर भी शांति नहीं है। और उसी के लिए रात दिन लगे हुए हैं। अब वहां सारी व्यवस्था है। आप 72 जन्म में भी अगर इतनी व्यवस्था आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिल जाए तो फिर भी सस्ता ही समझिए आप। पर वहां सारी व्यवस्था है। उस ढेर पर बैठ करके देखा यहां भी शांति नहीं है, तो छोड़ के चले गए। भागते भागते इस पार से गंगा के पार चले गए और भागते भागते पहुंच गए कहाँ? बोध गया के नाम से आप जानते हैं, बोध गया। वहां पहुंच गए। और क्या किए? वहां कोई दुकानदारी शुरू कर दिए। आप घर द्वार छोड़ के यहाँ कोई रोजगार में लगे हुए हैं, है कि नहीं? वे क्या किए? बैठ करके वही चेतन की धारा को पकड़ने का काम किया। हुए
अब कहेंगे चेतन क्या है? चेतन धारा, चेतन धारा। अब जो कभी सत्संग में नहीं आता है, संतों की संगति में नहीं बैठते हैं, सदग्रंथ उल्टाया नहीं है, क्या चेतन चेतन? तो इस तरह समझिए, जैसे थर्मल पावर है, वहाँ से लाखों वोल्ट नहीं चलती है तो पहले ग्रिड में जाती है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर है, वहाँ कंट्रोल होके, और 33,000 11,000 वोल्ट सब निकलती है वहाँ से भी। वह भी गांव में प्रवेश करने के पहले वहाँ भी ट्रांसफार्मर है, वहाँ कंट्रोल करके 440 वोल्ट आपके घर घर में जाती है। और आपके घर में हीटर है, मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, सब है, बस बिजली तो कही है। वही बिजली हीटर में गई तो आग उगलती है, और वही बिजली फ्रिज में गई तो बर्फ भी जमाती है। देखिए काम कितना अंतर है। पंखा में गई तो पंखा नाचता है, हवा खाते हैं आप। मरकरी में गई तो रोशनी निकल रही है। तो एक ही बिजली अलग 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 यंत्रों में जाके अलग अलग काम करती है। अगर ट्रांसफार्मर लग से बिजली को काट दीजिए तो सारे बाजार के हीटर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, पंखा, मरकरी सब के सब ठप हो जाएंगे। है कोई हीटर चालू कर दे जब तक कि बिजली नहीं जाएगी। उसी तरह हम लोगों के अंदर, ये तो बाजार में आई थर्मल पावर से बिजली, हम लोगों के अंदर जो वही चेतन की धारा आई है, कहाँ से? सुपर पावर, सबसे बड़ी शक्ति। और वो शक्ति चलकर आपके अंदर ये आज्ञा चक्र ट्रांसफार्मर में कंट्रोल होकर, और वह आंख में गई तो आंख देखती है। वही चेतन धारा कान में गई तो कान सुनता है। वही धारा जिह्वा में गई तो जिह्वा स्वाद लेती है। तो एक ही धारा है, अलग अलग ये सब यंत्र हैं। जैसे बिजली एक ही है और सब एक ही जगह, हीटर मोटर सब है, सब काम देखिए अलग।